स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटं तडिप्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृत्तिवनिपायिनं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृत्तिवनिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्र
अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामी नमः। आचार्य पताय गीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामताय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक की बात करके फिर चौथे 5वें में चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, कर्मयोग प्रभुपाद जी ने कर्मयोग के नीचे स्पेसिफिकली बताया है कृष्ण भावना भावित कर्म। चौथे अध्याय के अंत में भी हमने देखा था कि इंद्रिय नियमन करके कर्म करना चाहिए और शास्त्र अनुसार कर्म करना चाहिए।
और अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है, उसके बारे में चर्चा हुई थी। अभी भगवान के सामने अर्जुन अपना संशय रजू कर रहा है। भगवान के सामने अर्जुन कहता है, अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ये अर्जुन का प्रश्न है हमारे जैसे संसारियों के लिए, क्योंकि कभी कभी अगर हम भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नहीं पढ़कर एकेडमिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे जैसे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए जो एकेडमिक अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए अर्जुन सभी को प्रश्न भगवान के सामने सभी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, मतलब वो अपना संशय रजू कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देता है। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो ये अर्जुन का प्रश्न है। इसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान ने जवाब दिया, श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय करवाबुभो तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। एक सांख्य योग की बात बताई जा रही है और एक कर्म योग की, और अर्जुन का प्रश्न है कि वो सांख्य योग को माने या कर्म योग को माने। तो आगे, क्योंकि ये टेक्निकल श्लोक है, इसमें कौन सही सन्यासी कौन है उसके बारे में चर्चा हुई है। तो भक्त जो होता है वो भगवत कार्य करते हुए वो गृहस्थ सन्यासी कहलाता है। तो वो गृहस्थ सन्यासी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बताएंगे अभी। चौथा और पांचवें श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पांडिताः एकमप्यास्थितः सभ्य उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति योग यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी लोग, जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। बहुत टेक्निकल श्लोक है, इसको समझना जरूरी, इसीलिए भक्तों के लिए ये खास सब्जेक्ट नहीं होते हुए भी भक्तों के लिए ये बड़ी गाथा है कि भक्तों के बारे में, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के बारे में एक संपूर्ण महिमा के उपलक्ष्य में ये भगवत गीता का ये श्लोक चल रहा है। और साथ साथ सांख्य योग, जो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, उसके बारे में हम दूसरे अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। तो उसको कर्म के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो भगवान के जो जवाब है उसमें भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी ही भक्ति योग यानी कि भक्ति को यानी कि कर्म योग को
भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो दोनों के फल प्राप्त करने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़कर हम समझने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भौतिक जगत की आत्मा कौन है, भगवान विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भगवान विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एकमात्र है। तो इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक सांख्य योग है और एक है भक्ति योग, कर्म योग जैसे जिसको कहते हैं। सांख्य योग में क्या हमने सीखा था कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो सांख्य योग का जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है सांख्य योग में, वो व्यक्ति क्या करता है कि पहले अपने आप पर प्रकाश डालने की कोशिश करता है कि आत्म साक्षात्कार की ओर जाने की भगवान दिशा दिखाते हैं। जैसे कि हमें कोई रोग लग गया, वायरस लग गया है, तो हमारे ब्लड में, हमारे खून की तपास की जाती है। तो खून की तपास से पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या रोग लगा हुआ। तो ठीक वैसे ही हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हम भगवान कृष्ण के अंश है, तो भगवान की महिमा जानने के लिए जो जैसे लेबोरेटरी में हमारा खून को भेजा था, ठीक वैसे ही हम भगवान के अंश होते हुए सबसे पहले हम भगवान को जानने से पहले अपने आप को जानना होगा। वो है सांख्य योग। अगर वो जानता है तो वो जानता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो पहले आत्म साक्षात्कार की विधि की बात बताई गई है। पूरी भगवत गीता आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। इवन कर्म करने की बात यहाँ पे जो बताई है, कर्म योग, तो कर्म योग में भी भगवान ने कह दिया है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। एक्चुअली ये सभी भगवान की प्रकृति के द्वारा हो रहा है, हमारे कर्म भी। लेकिन जब तक हम बॉडी कॉन्शियस हैं, जब तक हम आत्मा को नहीं जानते हैं, तब तक हमें जो कर्म करते हैं वो कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए, या साधु गुरु और शास्त्र के अंतर्गत कर्म करना चाहिए। तो वो कर्म क्या है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत सरल भाषा में बताया। एक वृक्ष के बीज को ढूंढता है, यानी कि आत्मा को ढूंढता है आत्म साक्षात्कार की विधि को जानने के लिए, और दूसरा वृक्ष की जड़ को पानी सींच रहा है।
वृक्ष की जड़ को पानी सींचने का काम का मतलब है जो भगवान का भक्त है वो भगवान की सेवा कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष की जड़ में पानी देता है तो वृक्ष हरा भरा रहता है, ठीक वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में रहते हैं तब हम हमारा सभी भौतिक अस्तित्व जो है उससे हम धीरे धीरे अलिप्त होते हैं। और ये अलिप्त तब हो सकते हैं जब हमारे अंदर पवित्रता का बढ़ावा होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज अ फोर्स। और इस कली काल में पवित्रता हम लाए कहां से? जन्म ना जायते क्षुद्र संस्कारे भवते द्विज। जब तक हम जन्म से सभी लोग क्षुद्र हैं इस कली काल में, और ऐसी क्षुद्र अवस्था में हम पवित्रता को कहां से ढूंढेंगे? तो कलयुग का जो धर्म है उसमें हरिनाम बताया, जैसे आप सब जानते हैं। तो जो हरिनाम का जप करता है, महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस महामंत्र का जप करता है वो व्यक्ति शास्त्र अनुसार कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है। कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, बल्कि उसकी यात्रा, जो भक्त की यात्रा है वो स्थूल शरीर का उपयोग करके सूक्ष्म की ओर जाने के लिए है। सूक्ष्म कौन है? आत्मा से आत्मा की अनुभूति और आत्मा के बाद परमात्मा की सेवा के लिए। तो परमात्मा की तो सेवा प्रैक्टिकली हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसकी अभिव्यक्ति है? भगवान, पूर्ण भगवान की अभिव्यक्ति है। तो आत्मा जब भगवान की सेवा में लगता है तब वो अपना जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास कार्य कर रहा है। तो दोनों विद्यार्थी की बात बताई गई है इस श्लोक के अंतर्गत कि एक व्यक्ति है उसके रूट को, उसके मूल को ढूंढ रहा है, तो वो है आत्मा। जैसे आज के साइंटिस्ट लोग कई रिसर्च कर रहे हैं और ये प्रकृति का मूल ढूंढने के लिए जा रहे हैं, भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। जो शास्त्रों में ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, ऋषि मुनि द्वारा, भगवान द्वारा बताया गया है, ऑलरेडी सर्च आउट है, उसको साइंटिस्ट लोग अपने मिथ्या अहंकार के द्वारा रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च एक सर्च है, ऑलरेडी शास्त्र में मौजूद है, और दूसरा साइंटिस्ट उसके अंदर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मुझे याद है मेरे शिक्षा गुरु ने बताया था, एक इतिहास है, एक जर्मनी का साइंटिस्ट था। वो जर्मनी का साइंटिस्ट था तो उन्होंने 40-50 साल एक सब्जेक्ट पर खोज की। 50 साल के बाद में वो पागल की तरह नाचने लगा और स्ट्रीट में, रोड में अपना कपड़ा उतार के नंगा होकर नाचने लगा कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, पागल की तरह। तो वो साइंटिस्ट सोच रहा था मिथ्या अहंकार के द्वारा कि उसने कुछ ऐसा ही पा लिया जो विश्व में किसी को मालूम नहीं है। तो बाद में वहां कोई एक भक्त मिल गया, भारतीय भक्त मिल गया उनको, ये क्या कर रहे हो पागलपन? तो बोलता है मुझे इसका रूट मिल गया। कोई साइंटिस्ट की खोज थी, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत सूक्ष्म बातें थी। तो साइंटिस्ट अपने रिसर्च के ऊपर मिथ्या अहंकार कर रहा था। तो वो भारतीय ने, वो जो गीता का जानकार था, वो उनको मिला। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो भगवत गीता में दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला ये हो नहीं सकता, ये तो मैंने अपने आप रिसर्च किया है। तो वो भारतीय ने उनको भगवत गीता में से निकाल कर दिखाया। जब वो भारतीय ने भगवत गीता में से निकाल के उनकी खोज का लक्ष्य, जो अल्टीमेट बातें थी, वो बताई, तब वो व्यक्ति ने पूरा समझा
तब जो व्यक्ति भगवत गीता का पुस्तक अपने सर पे लेके, वो तो नंगा था ही, पागल था ही, और अपना भगवत गीता का पुस्तक को अपने सर पे लेके स्ट्रीट में नाचते कूदते निकल पड़ा और बोला, मुझे आज जगत का एक महान पुस्तक मिल गया, मुझे आज जगत का एक महान पुस्तक मिल गया, जिसके अंदर जो बात है उसको ढूंढने में मैंने 40 साल लगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि योगी जन भी ऐसा कार्य कभी कभी करते हैं। वो अष्ट सिद्धि नियामक के ऊपर फोकस करते हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त करके वो कभी कभी पानी पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए वो पानी पे चलने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं 25 साल 50 साल अपनी साधना की और साधना के बल के आधार पे मैं पानी पे चल सकता हूँ, जो योगी कर सकते हैं अष्ट सिद्धि के अंतर्गत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने 50 साल बिता दिया, लेकिन हम 25 पैसा नाव के बोट में बैठ के 25 पैसा देकर, चवन्नी देकर नदी क्रॉस कर सकते हैं। तो जो नदी हम 25 पैसा 50 पैसा में क्रॉस कर सकते हैं, उस जमाने की बात है, तो वो नदी क्रॉस करने के लिए उन्होंने 50 साल दे दिया। तो जो लोग शास्त्र का आधार, शास्त्र पर निचोड़ नहीं रखते, जो शास्त्रों के अंतर्गत विश्वास नहीं रखते, जो शास्त्र को मानते नहीं है, वो मूर्ख लोग अपना जीवन ऐसे बर्बाद करते हैं। जैसे योगी जन 50 साल पानी पे चलने के लिए लगा दिया, जैसे वो जर्मन साइंटिस्ट ने 50 साल अपनी खोज के लिए लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के शब्दों में भरोसा नहीं है। हमारा एक सद्भाग्य है कि हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत प्रभुपाद जी हमारे ऐसे भवसागर के बोट के नायक के रूप में, गुरु के रूप में, बनाफाइड गुरु के रूप में हमें मिले, जो भगवान की हम सब जीवों पर अहेतु की कृपा थी। और ऐसे प्रभुपाद जी हम सब को ऐसे अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं। भक्तों के लिए ये श्लोक टेक्निकल है, भक्तों के लिए ये बड़ी बात नहीं है आज का श्लोक, जो वो तो ऑलरेडी भगवत कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन भक्तों को ये जानना इसीलिए जरूरी है कि जब वो प्रचार करते हैं तब उनको संसार में ऐसे लोग मिलेंगे जो इनको चैलेंज करेंगे, कि ऐसी बातों को चैलेंज करेंगे, कि भगवान की भक्ति को और या भगवान के शब्दों को चैलेंज करेंगे। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है वो पहले से भगवान से शरणागत होता है। जो शरणागत होता है वो सबसे बड़ा लाभदायक होता है। हाँ, व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त बहुत क्या बोलते हैं, लोभी होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। वो इसीलिए लोभी और चतुर बताया गया है कि वो पहले से शरणागत होते हैं। शरणागत का मतलब है कि वो व्यक्ति भगवान के शब्दों पर पूर्णतया विश्वास है, उनको पूर्णतया विश्वास है भगवान के शब्दों पर, और इसीलिए वो भगवत गीता के भगवान के शब्दों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। ये भगवत गीता हमें यही सिखाती है। अर्जुन ने पहले संशय था, लेकिन बाद में उन्होंने महाभारत का युद्ध किया, उन्होंने भगवान कृष्ण के शब्दों पर, भगवान कृष्ण की दिशा पर अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो वो समर्पित जो है, वो जो भाव है, वो शरणागति का भाव है। और वो तब हो सकता है कि जब हम भगवान की भक्ति में, भक्तों के संग में भगवान के शब्दों पर पूर्णतया विश्वास रखें। तो आज का जो श्लोक है ये बहुत सूक्ष्म रूप में प्रभुपाद जी ने छोटा तात्पर्य बताया है, और तात्पर्य के अंतर्गत यही बताया है कि सांख्य दर्शन, जब तक हम आत्मा की खोज नहीं करेंगे, आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमात्मा को तो जानने की बात दूरी, भगवान को कैसे जान पाएंगे।
और अगर ये जानने की विधि नहीं है, अगर हम बॉडी कॉन्शियस में हैं और भगवान का भक्त है, तो हमारा जो भी कार्य है आत्मा की उन्नति के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। सांख्य योग आत्मा की उन्नति करता है और भक्ति योग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो आइए आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगैरतिगम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यं प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इसलिए भगवत गीता को यथारूप प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। दूसरे अध्याय का जो नाम दिया प्रभुपाद जी ने, जैसे कई लोग भगवत गीता को दूसरा अध्याय को सांख्य योग कहते हैं, प्रभुपाद जी ने उनको कहा, ये दूसरे अध्याय को क्या कहा था? गीता का सार। गीता का सार जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सांख्य योग यानी कि आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की उन्नति कहाँ हो सकती है? आत्मा का भोजन क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। और शरीर एक साधन है, और शरीर का उपयोग करके आत्मा को भगवान की सेवा में जोड़ना है। बस ये एक सिंपल विज्ञान है, और ये सिंपल विज्ञान के अंतर्गत भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति योग को एक समान देखता है। भक्ति योग का मतलब है भगवान से हमारा रिश्ता को, संबंध को जोड़ना। अगर जब जीव या शरीर के द्वारा जब वो भगवान की सेवा में लगता है तो वो भक्ति योग कहलाता है। और वो भक्ति योग के कई नवदा भक्ति के कई अलग अलग उसके सब डिवीजन है, जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भक्ति योग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति योग के अंदर हमें अगर शरीर का साधन का उपयोग करते हैं तो मन को साथ लगाना आवश्यक है। अगर हम आत्मा भगवान की सेवा में जुड़ा है ऐसा मानते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करना की इच्छा रखते हैं तो एक बड़ा पॉइंट आता है, मन को सम्मिलित करना आवश्यक है, और मन को बुद्धि के द्वारा प्रेरित होना चाहिए। मन जब इंद्रिय द्वारा प्रेरित हो जाता है तो उसका पतन होता है, लेकिन वही मन जब बुद्धि के द्वारा आत्मा की ओर प्रेरित होता है तब वो सांख्य योग कहलाता है। सांख्य योग का मतलब है हमारी जब जब मन के द्वारा हम जब शरीर से भक्ति करते हैं, शरीर को साधन मानकर भक्ति करते हैं, तो शरीर का एक सूक्ष्म अंग है मन। तो मन सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मन के बिना मेरी भक्ति करता है या कर्म करता है वो श्रम ही एव केवलम, वो एक श्रम मात्र है। तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। जीवन का चरम लक्ष्य
ज्यादातर मनुष्य के जीवन में 99% लोग का ये हाल है कि उनको जीवन का लक्ष्य का ही पता नहीं है। प्रभुपाद जब पहला वाक्य है, जीवन का वास्तविक दार्शनिक शोध या सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, आत्म साक्षात्कार है। चरम लक्ष्य का मतलब है अल्टीमेट गोल। आज 99% मूर्ख लोग ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, आज आनंद कर लो, आज मौज मजा मान लो, कल किसने देखा है मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, किसने देखा है, आज अय्याशी कर लो, आज आनंद उठा लो। तो ये एक मूर्खता की परिभाषा है। ये तो कुत्ता, बिल्ली और 84 लाख योनि में हर एक जीव योनि में मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं आहार निद्रा भयमय थुनम च। तो ये तो पशु ही समानम, ये तो पशु का कर्म है। धर्मो ही तेषाम अतिको विशेष हो। जो धर्म की बात करता है वो विशेष है और वो चरम लक्ष्य की खोज की ओर ले जाता है। चरम लक्ष्य की खोज एक बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। कई लोग उसको बुद्धि और मन के द्वारा खोजने की कोशिश करते, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया साइंटिस्ट का, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया योगी जन का। तो वो योगी जन अपनी स्व इच्छा से, मतलब स्व प्रयत्न से भगवान तक उठना चाहता है। योगी और भक्त के अंदर क्या फर्क है? योगी अपनी आत्मा के बल से अपने ध्यान में बैठ के समाधि में जाकर अपने आप को उठाना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर वो अहम मिला हुआ है, वो अपने आप स्व प्रयत्न जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो ब्रह्म ज्योति से आगे तक नहीं जा सकता। और भक्त क्या करता है? पहले से शरणागत होता है। तो पहले से शरणागत होने से उसकी यात्रा भगवान तक पहुंच जाती है, भगवान की अंतरंग सेवा तक पहुंच सकती है। प्रभुपाद जी इसके एग्जाम्पल में समझाते हैं, आज का साइंटिस्ट कितना भी बड़ा खोज करके हवाई जहाज बना लिया, हवाई जहाज बना दिया, एरोप्लेन बना लिया, लेकिन क्या वो आकाश में जाके पार्किंग कर सकता है, लैंड कर सकता है? नहीं कर सकता। वो आकाश में लैंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको लैंडिंग के लिए नीचे ही आना पड़ता है। ऐसी ही दशा योगी जन की है या ज्ञानी की है कि वो ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बल के द्वारा, योगी और समाधि के द्वारा अपने शरीर का स्व उपयोग करके अपने आप उठना चाहता है। इसके अंदर अपने आप उठने से हल्का सा मिथ्या अहंकार जुड़ा हुआ है। नो डाउट उसकी यात्रा परम की खोज है, लेकिन वो परम उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो स्व प्रयत्न का ईंधन दे रहा है। एक योगी जन और ज्ञानी जन स्व प्रयत्न का ईंधन दे रहा है, और भक्तगण जो है भगवान की कृपा का ईंधन से सम्मिलित चल रहा है। तो भगवान की कृपा का ईंधन जो होता है वो न सिर्फ भौतिक जगत में काम आता है, बल्कि आध्यात्मिक जगत तक, भगवान की सेवा तक जुड़ने में काम आता है। तो हम जो भक्त जन है, भगवान का जो ईंधन है वो क्या है? इस जगत के अंदर भगवान की जो शक्ति है हमें नाम रूप में मिली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ईंधन के द्वारा न सिर्फ हम भौतिक जगत को पार कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके भगवान की प्रेम भक्ति तक पहुंच सकते हैं और भगवान की प्रेम भक्ति में जुड़ सकते हैं। एक होता है ब्रह्म ज्योति तक जाकर भगवान में अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है, वो जो योगी जन है। लेकिन वैदिक स्तोत्र है, वैदिक कथन है, आरुज्य पृच्छेन परबदम तथा पतंती यथ, उसका पतन निश्चित होता है। वो हजारों लाखों साल तक ब्रह्म ज्योति में निवेश करके बाद में उसको भौतिक जगत में आना ही पड़ता है, क्योंकि वो चेतना को वहां कोई कार्य करने को नहीं मिलता है। ब्रह्म ज्योति में सिर्फ प्रकाश है। गोलोक वृंदावन धाम का श्वेत द्वीप का एक प्रकाश मात्र है जो भगवान से उद्भूत है। वो प्रकाश कहाँ से आया? भगवान से निकला हुआ है।
जैसे गोलोक में सभी जीवात्माएं स्वप्रकाशित है, तो वहां हजारों सूर्य एक साथ प्रज्वलित होते हैं, ऐसी रोशनी है। और वो रोशनी ठंडी है गोलोक वृंदावन की। भौतिक जगत का सूर्य गर्म है, आध्यात्मिक जगत की जो रोशनी है श्वेत द्वितीय, वो ठंडी है। वो इतना प्रकाश है जैसे बादल के अंदर हम अपने आप को डूब चुके हैं तो बादल के बाहर आने का रास्ता हमें नहीं मिलता। तो बादल के बाहर कैसे आएंगे? जैसे सफेद बादल है, सफेद बादल के अंदर अगर हम कोई धुआं होता है, धुआं के अंदर बहुत धुआं, गहरा धुआं है, इसके अंदर हम चले गए तो हमें आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे जो योगी जन है, ज्ञानी जन है, ब्रह्म ज्योति में ऐसे अपनी ताकत से घूम रहे हैं, लेकिन उनको वहां कोई एक्टिविटी नहीं मिलती। और जीव का धर्म है चेतना। चेतना यानी कि ऑलवेज एक्टिव, वो एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहता है, वो पैसिव बन नहीं सकता, वो निष्क्रिय बन नहीं सकता। इसलिए वो एक्टिव होने से वहां उसको कोई एक्टिविटी नहीं मिलती है। इसके लिए वो एक्टिविटी ढूंढते ढूंढते उसका पतन हो जाता है। और ठीक वैसे वहां जाके जैसे भगवान का भक्त वो आध्यात्मिक जगत का ईंधन लेता है। आध्यात्मिक जगत का ईंधन क्या है? हमारे भौतिक जगत के भगवान की अहेतु की कृपा हमारे पर कैसे आई है? हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। और वो भी भगवत गीता के अनुसार हमें गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है कि जीवन का चरम लक्ष्य हम कैसे प्राप्त करें। जब हम हमारे अपने अंदर के रोग की अनुभूति के लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर दवाई देते हैं, तो दवाई की टैबलेट के अंदर कौन कौन से केमिकल है और हमारे शरीर में जाके वो क्या काम करेंगे, और ये टैबलेट को कैसे पता चला कि इसको सर दुखता है, इसको सर मिटाना है, इसको बुखार है, उसको बुखार कम करना है, वो टैबलेट को कैसे पता चल गया? ये हमारी बुद्धि इसमें काम नहीं करती। हम डॉक्टर पर आश्रित रहते हैं, और डॉक्टर पर आश्रित रहने से डॉक्टर के आदेश का पालन करके जब हम टैबलेट लेते हैं, तब हमारा ताव जो है, बुखार है, वो चला जाता है। और वो चला जाता है तो फिर हमें अनुभूति होती है कि डॉक्टर की दवाई काम कर रही है। ठीक वैसे ही भौतिक जगत में जब हम आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन का दवाई लेंगे, भवसागर की दवा लेंगे, जो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमें उपलब्ध है, तो ये दवा हम करते रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमें उसका मतलब भी पता नहीं है तो भी ये दवा काम करेगी। जैसे एक डॉक्टर की दी हुई टैबलेट का पूरा केमिकल कॉन्फ़िगरेशन हमें पता नहीं है, फिर भी वो दवा हमारे अंदर काम करती है। ठीक वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जब हम गुरु के आदेशों पर, गुरु है आध्यात्मिक डॉक्टर है, जो भगवान कृष्ण से चली है परंपरा में सम्मिलित है। जैसे भौतिक जगत का डॉक्टर को यूनिवर्सिटी के द्वारा डिग्री प्राप्त होती है और तब हमें विश्वास करना होता है। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में आत्मा के डॉक्टर जो है वो आध्यात्मिक जगत से आते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो, और आध्यात्मिक जगत से आते हैं, वो डॉक्टर के पास से हमें दवाई लेनी है। और पूरे कलयुग का रोग है, तो हमारा जो डॉक्टर है वो आत्मा की उन्नति के लिए है। वो ये नहीं देख रहा है ये कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन पापी है, कौन भक्त है, कौन चांडाल है, कौन वेश्या है। भगवान की अनुकंपा के जो द्वारा, भगवान जो अनुकंपा गीता में बताया है, अपिशेतु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, ऐसी अनुकंपा लेकर गुरु वो दवाई सबको बांट रहा है। और मूर्ख जन वो दवाई को देखते हैं कि ये मेरे शरीर में इसका अनुभव नहीं किया जाता, ये इसका नाम रूप लीला, गुण और लीला में मैं प्रवेश नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम भौतिक शरीर से ले रहे। जब तक हम प्राथमिक कक्षा के स्टूडेंट है तब तक हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे।
जब हम माध्यमिक कक्षा के स्टूडेंट होंगे और परिपक्व अवस्था में पीएचडी लेवल के स्टूडेंट बनेंगे, तब हम भगवान की लीला में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे हम नाम अपराध के साथ नाम ले रहे हैं, फिर नामाभास स्टेज आता है, उसके बाद शुद्ध नाम का स्टेज आता है। तो पहली दवाई की टैबलेट खाने से हमारा बुखार ठीक नहीं होता, वो 2-3 दिन सुबह शाम खाने से बुखार ठीक होता है। वैसे कलयुग में हमारा जन्म जो है, हमारा जन्म का जो ओरिजिनल रोग है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, दुख दोषानुदर्शन। और ये दोष से बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ महामंत्र का जाप करना है। आज प्रभुपाद के शिष्य ये अनुभव कर रहे हैं, एक समय में वो लोग भौतिक जगत के क्या बोलते हैं, यावन कहलाते थे, उनका पूर्व दिशा में गुरु महाराज कहते थे। और वो, लेकिन उनकी जो दशा थी वो नॉनवेज ईटर भी थी, ड्रग एडिक्ट भी थे। लेकिन आज उनका जीवन क्या है? आज उनका जीवन परिपक्व अवस्था कहां से आई? आज हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों का उद्धार कैसे हो रहा है? उनकी परिपक्व अवस्था से, गुरु की परिपक्व अवस्था से हमारा उद्धार हो रहा है। तो गुरु ने क्या, कैसे परिपक्व अवस्था प्राप्त करनी? तो प्रभुपाद जी ने उनको महामंत्र का दवाई दी थी, वो दवाई का आश्रय लिया था। तो आज जब हम नए स्टूडेंट हैं तो हमें उसको देखना चाहिए जो इस दवा का इस्तेमाल 40 साल 50 साल से कर रहे हैं, और उनका कार्यकलाप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत के लोग नहीं है। वो भौतिक जगत के मनुष्य दिखाई देते हुए भी भौतिक जगत के मनुष्य नहीं है। तो ये चीज हमें समझने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए और साधु गुरु और शास्त्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो चरम लक्ष्य जो है वो, उसके लिए हमारे जो भौतिक जगत का डॉक्टर तो शरीर की परिस्थिति को ठीक करता है, वो 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में, महीने में ठीक होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत के डॉक्टर जो है वो आध्यात्मिक जगत तक ले जाने के लिए है, और आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए उसका ईंधन, उसकी दवाई काफी लंबी है। तो हमें पूरा विश्वास के साथ, पूरा सहृदय समन के साथ, मन के साथ हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र से जुड़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा यानी कि अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो क्या हम भगवान के भक्त नहीं बन सकते? तो श्रीमद् भागवत में भी 3 प्रकार के भक्त की अवस्था बताई है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो सबसे प्राथमिक अवस्था में है, वो अर्च विग्रह से बाहर भगवान की उपलब्धि को नहीं देख सकते। मध्यम अधिकारी सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए हैं, और उत्तम अधिकारी सभी जगह भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कण कण में भगवान का अनुभव कर रहे हैं, और कण कण में सभी के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और सभी को भगवान के अंदर देख रहे हैं। तो उत्तम अधिकारी का दृष्टि क्या है कि वो भगवान की भक्ति जो है वो एक कण भी, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, वो एक कण भी, एक शक्ति को, कण को भी भगवान को थैंक यू कहता है। जैसे कि हमें समझना चाहिए कि हमारे इस जगत में हम जन्मे हैं, हमें आज भूख लगी है शाम को, तो हमारी रोटी 2 साल पहले भगवान ने खेडूत के द्वारा, भूमि के द्वारा तैयार कर ली गई थी। और वो गेहूं का दाना, क्या हमारे भौतिक जगत के अस्तित्व का प्रयास, हमारे करोड़ों प्रयास के बाद भी हम एक गेहूं का दाना नहीं बना सकते। ये भगवान के द्वारा, प्रकृति की उपज है, और भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मैया अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचर। तो हमें भगवान की अध्यक्षता के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आज हम जो 2 अक्टूबर 2020 को शाम को हमें भूख लगी है,
वो 2020 के 2 अक्टूबर की शाम की भूख के लिए भगवान ने किसी जीव को प्रेरित करके उसके अंदर कई देवी देवताओं का प्रमाण और उसका अनुमोदन करके भूमि देवी, चंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, इस सभी का ऋण उसके अंदर जोड़ के हमें एक गेहूं का दाना दिया है। तो भगवान की जो भक्ति है हमें भगवान से कैसे समर्पित होते करनी चाहिए, इसका एक उदाहरण दिया है मैंने कि हमें साधु गुरु और शास्त्र पर आधारित रहेंगे तो हम भोग नहीं खाएंगे बल्कि प्रसाद खाएंगे। नहीं तो जो भोग खाएगा वो कर्म बंधन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़ा रहेगा। क्योंकि जीवन का, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। एक आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करता है और एक भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। आत्मा की उन्नति भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की एक बुक है मृत्यु, द डेथ। अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो हमें मृत्यु से डर चला जाएगा। उसके अंदर ये आत्मा की बातें बताइए। हम शरीर है ही नहीं तो हमें शरीर की डर क्यों? इंद्रियों के द्वारा अपना अपना कार्य होता रहेगा, कार चलती रहेगी, हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकती है। लेकिन कार का ईंधन जो है वो ड्राइवर का ईंधन और कार का ईंधन दोनों अलग अलग है। कार का ईंधन है तेल और पेट्रोल है और ड्राइवर का ईंधन है दाल भात सब्जी रोटी। तो ड्राइवर जो आत्मा का जो ईंधन है वो हरि नाम है और जो शरीर का ईंधन है वो दाल भात रोटी है। तो वहां शरीर एक कार के माध्यम से चल रहा है तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान हमारे लिए हर एक चीज उपलब्ध करवा देते हैं अगर हमारे अंदर शरणागति हो, विश्वास हो। इसलिए भक्ति का पहला कदम बताया आदौ श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते और भक्ति नहीं कर सकते तो हमारी दशा वो योगी और ज्ञानी की तरह होगी कि जो स्व प्रयत्न से कर्म करते हुए अपना अन्न घर में लाना चाहता है, लेकिन वो मूर्ख है, वो कर्म बंधन में फंसता है। अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश, जीव पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि इस जगत में आनंद कर लो, लेकिन आनंद कहाँ है? सच्चिदानंद के पास है और वो सच्चिदानंद का संबंध वो खो चुका है। इसलिए शरीर के द्वारा भटक रहा है, शरीर की इंद्रियों के द्वारा भटक रहा है। शरीर की इंद्रियां सीमित है और शरीर भी सीमित है और हम असीमित की खोज में लगे हुए हैं। कैसे करेंगे? असीमित की खोज सीमित साधनों से नहीं हो पाती। असीमित की खोज के लिए हमें असीमित ईंधन द्वारा असीमित चीजों का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारा आत्मा भी असीमित है, हमारा महामंत्र भी असीमित है और गुरु का आदेश भी दिव्य धाम से आया हुआ असीमित है। तो असीमित के मार्ग पे हम चलेंगे तो हम असीमित भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाएंगे और भगवान की प्रेम भक्ति में लग पाएंगे। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब तक जीव परमेश्वर से संबंधित कार्यों में नहीं होगा तब तक उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सांस तो एक लोहार की जो भट्टी होती है उसका दमन जो होता है
वो लोहार का दमन भी सांस ले रहा है, लेकिन उस सांस का क्या फायदा, वो अग्नि प्रज्वलित कर रहा है, उसका कोई दिव्य उद्देश्य नहीं है वो सांस का। जिस सांस हम जो मनुष्य जन्म में जो सांस भगवान को याद करके करने के लिए उपयोग नहीं किया, भगवान की महिमा गाने के लिए उपयोग नहीं किया, जो सांस का उपयोग हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया, जो सांस का उपयोग हमने भगवान के भक्तों के साथ हरि चर्चा के लिए नहीं किया, वो सांस वो लोहार का धमन जैसा है। तो जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति कहते हैं, प्रभुपाद जी को कह रहा था कि प्रभुपाद जी, हम भगवान की भक्ति करते करते कभी कभी हमारे अंदर भौतिक विचार आ जाते हैं और हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप पूरा भौतिक जगत की माया में दिशा भ्रमित हो, कभी कभी आपको भगवान की भक्ति का अनुभूति होता है। जब जब हमारी परिपक्वता पक्व दिशा में आगे चलेगी, तब तक हम भगवान के लिए प्रेम की अनुभूति होने लगी, भगवान की लीला का अनुभव करने लगेंगे। ये नाम रूप गुण लीला जो कदम है, ये एक कोई काल्पनिक कदम नहीं है, हमारे सामने ये प्रमाण है आज के युग में। हाँ, आज के युग में जो प्रभुपाद की शिष्य है वो ऑलरेडी लीला प्रविष्ट है, नित्य लीला प्रविष्ट है, क्योंकि उनका 24 घंटा भगवत सेवा के अंदर चल रहा है। उनका 24 घंटा, हमारा जो कार्य हो रहा है चैंटिंग, वो पार्ट टाइम चल रहा है। 24 घंटे में 2 घंटा चल रहा है, 2.5 घंटा चल रहा है। अभी 2.5 घंटा का उपयोग करके हमें 24 घंटा का रिजल्ट चाहिए, कैसे प्राप्त होगा? जो परिपक्व अवस्था में है, जो नित्य लीला प्रविष्ट है, ऐसे आचार्य, ऐसे सन्यासी महाराज, ऐसे भगवान के भक्त हमें पूर्णतया भगवत भक्ति दे सकते हैं। लेकिन जिसके पास भगवत भक्ति नहीं है वो भगवत भक्ति नहीं दे सकता। हमारे पास 500 रुपया है तो हम 400 रुपया किसी को दे सकते हैं, लेकिन 500 रुपया है तो हम 1000 रुपया कैसे दे पाएंगे? तो भगवान के जो प्रभुपाद जी के शिष्यगण है और पूर्ववर्ती आचार्य परम गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्य है, ये सभी जन जो है जिनके द्वारा हमें महामंत्र एज इट इज प्राप्त हुआ है, ये एज इट इज प्राप्त होने का प्रमाण ही दिखाता है कि वो लोग परिपक्व अवस्था में है। हमें जो महामंत्र एज इट इज मिला है वो कोई मनुष्य द्वारा फैब्रिकेट नहीं किया गया है, वो आध्यात्मिक जगत से आया है, वो एज इट इज दिया गया है, उसमें कोई नमक मिर्ची छिड़का हुआ नहीं है। इसीलिए जो गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक वृंदावन से हरे कृष्ण महामंत्र आया है और स्वयं श्रीमती राधा रानी के मुख से, चैतन्य महाप्रभु के लीला के दरमियान स्वयं श्रीमती राधा रानी के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, तो ये दिखाता है कि जो पूरी गुरु शिष्य परंपरा है कितनी ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक है, कि वहां तक कि जो दवाई हमें उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई भी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, वो दवाई भी गोलोक वृंदावन धाम से आई हुई एज इट इज दवाई हमें प्रदान कर रहे हैं, जो युग धर्म के रूप में सनातन धर्म के शास्त्रों में मिली हुई है, वो दवाई हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। वो कोई भी मंत्र मनुष्य द्वारा फैब्रिकेट किया गया नहीं है, ये गुरु की प्रामाणिकता है। गुरु एक पोस्टमैन है, वो एज इट इज शब्द भगवान का अपने शिष्य पर दे रहा है, और गुरु कहता है कि क्योंकि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, क्योंकि वो परंपरा कृष्ण से चली आ रही है, इसीलिए ये दवा 100% काम करेगी। लेकिन जो व्यक्ति कुछ भी उसमें भौतिक चीज मिलावट करता है तो वो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे 24 कैरेट सोना में तांबा और पित्तल मिलाते हैं तो उसका 24 कैरेट खत्म हो जाता है, वो 22 कैरेट कहलाता है। ठीक वैसे ही एक बार गुरु महाराज हमेशा कहते अपने शिष्यगण को, इस होली ने जयपताका महाराज एक बार प्रभुपाद जी के कहने पर कीर्तन करवा रहे थे।
तो कीर्तन करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, ऐसा बोला उन्होंने। जब बोला तो प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को बोला स्टॉप इट, खामोश हो जाओ। तुम क्यों बोलो ऐड कर दिया आपने? तुम बोलो ऐड किया तो ये गलत है। तुम ओरिजिनल महामंत्र को बोलो, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अंदर बोलो भी नहीं बोलना है। तो गुरु महाराज इन्होंने ने जयपताका स्वामी गुरु आचार्य गुरुदेव महाराज हमें सिखाते हैं कि महामंत्र में हमें कुछ भी जोड़ने की कोशिश नहीं करनी। आजकल कई लोग करते हैं अज्ञानतावश, लेकिन हमारा जो गुरु के द्वारा जो शुद्ध 24 कैरेट सोना प्राप्त हुआ है, उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र प्राप्त हुआ है, उसमें बोलो प्राप्त नहीं हुआ है। तो कभी भी हमें उसको भौतिक चीजों में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी। जब वह कृष्ण भावनामृत कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। पदार्थ से यानी कि वो आत्मा के लेवल पे काम करता है तो शरीर से विरक्त होना पड़ता है। मतलब शरीर को गौण समझता है, शरीर को सेकेंडरी समझता है। शरीर का पालन पोषण करता है लेकिन शरीर को गौण समझता है। उसको 2 टाइम खाना दे दो यानी कि आत्मा ये शरीर में बनी रहे, और शरीर के अंदर ब्रेन, उसके अंदर बुद्धि का उपयोग करता है और आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करता है। तो जो व्यक्ति आत्म उन्नति करता है उसको शरीर से एक तरह का वैराग्य सा दिखाई देता है, जब वास्तव में ये संपूर्ण सत्य है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वैराग्य किस बात का? जब हम ये शरीर है नहीं तो वैराग्य किस बात का? लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम शरीर है, इसलिए हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है, हमें डर लगता है कि हमें शरीर का वैराग्य प्राप्त होता है। वाकई में हमारा वो अस्तित्व है ही नहीं। हम मनुष्य जन्म लिया उससे पहले हमारा जो आत्मा का किसने केयर किया था? हमारा मृत्यु के बाद कौन केयर करेगा? सिर्फ परमात्मा भगवान, उपद्रष्टा अनुमंता। तो हमें भगवान पे पूर्णतया आश्रित रहना चाहिए, भगवान के उपदेशों पर पूर्णतया आत्मसमर्पण करना चाहिए। जो आत्मसमर्पण करता है वो भगवान के हृदय में पहुंचता है, और उससे भी अधिक जो भगवान के शिष्यों द्वारा, जैसे गुरु महाराज है, उनको आत्मसमर्पण करता है। क्यों? क्योंकि उनसे वो शुद्ध उपदेश प्राप्त हो रहा है, तो वो भगवान के हृदय में तुरंत पहुंच जाता है। भगवान कहता है कि मेरा भक्त जो है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का वचन पर जो विश्वास रख के उनका भक्त बनता है वो मेरा सच्चा भक्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान से हमारी दूरी रहेगी, कभी भी भगवान से ये भौतिक कैलकुलेशन है। भगवान एक होकर हरेक को एक साथ, जैसे हरेक जीव को रासलीला में आनंद दिया, वैसे भगवान गुरु के जरिए हमें भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, भगवान की शाश्वत लीला में जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बोलते हैं कि हमें गोपियों के गोपीपाद पद कमल दास दासानुदास, हमें मंजरी है षड गोस्वामी, उनका भी दास बनकर और प्रभुपाद जी के भी दासानुदास बनकर हमें सेवा करनी चाहिए। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भाविक कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है और दूसरी में आसक्ति। आसक्ति का मतलब है भगवान की सेवा में आसक्ति, वो लौल्यम कहा जाता है। भक्ति का असली धन, भगवान को खरीदने का असली धन, जिसमें मन सहृदय आनंद से सम्मिलित है, मन के साथ मन आनंद में डूबा है, ऐसा मन लौल्यम कहलाता है, लौल्यम अवस्था में होता है। और वो लौल्यम भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है। तो हमें भगवत भक्तों से कंपटीशन नहीं करनी है,
भगवत भक्ति में आसक्ति रखनी है। आसक्ति का मतलब है सभी भगवान के भक्त जो है भगवान की भक्ति कर सकता है। आज घर घर में नाम हट चल रहा है और भक्ति वृक्ष चल रहा है। ये घर घर में प्रभुपाद जी ने और हमारे जैसे ग्रुप में जैसे बाल गोपाल प्रभु और उज्जवल प्रभु कर रहे हैं, वैसे सभी जगह ये कार्य चल रहा है। ये कार्य का उद्देश्य क्या है? गुरु और भगवान की प्रसन्नता एकमात्र। चाहे आप श्रोता हो चाहे वक्ता हो, हमारा एकमात्र उद्देश्य है गुरु गौरंगा की प्रसन्नता। वस्तुतः दोनों विधियों में एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे विरक्ति, और कृष्ण में आसक्ति, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। कृष्ण में आसक्ति एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। यह पश्यति सब पश्यति भगवान कह रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। ये टेक्निकल श्लोक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें हमारा कितना अहोभाग्य है कि हमें इस दुर्दशा में, जीवन की दुर्दशा में नहीं जाना पड़ता, जीवन का ध्येय ढूंढने के लिए हमें नहीं जाना पड़ता, जो बहुत 99% को जो दुर्लभ है जीवन का ध्येय प्राप्त करना। वो डायमंड, कोहिनूर डायमंड, उससे भी अनेक गुना कीमती डायमंड जीवन का लक्ष्य जो है भगवत सेवा है, हमें गुरु द्वारा प्राप्त हो चुका है। अभी यात्रा हमारी है, वो दिशा मिल गई है गुरु के द्वारा। यात्रा हमारी है कि हम उस यात्रा के पथ पर कितना चल पाए। अगर हमारे हृदय में लौल्यम जाग जाएगा भगवत भक्ति के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप के लिए, जिसके हृदय में लौल्यम जाग जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र के लिए, वो व्यक्ति भगवान की गुण और लीला में प्रवेश करेगा। वो भौतिक गुणों से पर गुणातीत हो जाएगा। इसके लिए, वो गुणातीत होने के लिए लौल्यम हमारे अंदर होना चाहिए। और लौल्यम अगर हमें गुरु के पास कुछ भी मांगने का अधिकार है, लोक हितकारिणों, जैसे श्रीमद् भागवत में 6 प्रश्न ऋषि मुनियों द्वारा पूछे गए थे, वो अभी अगले क्लास में आएगा। तो वो 6 प्रश्न का ध्येय क्या था? लोक हितकारिणों। तो वैसे अगर हमारे पास गुरु के पास जाकर कोई प्रश्न पूछना है, तो वो प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि हे गुरु महाराज, हमारे अंदर महामंत्र के लिए इतनी लौल्यम जागे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ये लौल्यम ही हमारा धन होगा गुरु के आशीर्वाद के रूप में। और जो लौल्यम के द्वारा हम महामंत्र 16 माला नहीं, बल्कि हम सदैव महामंत्र करने के लिए लालसायित रहेंगे। और ये लालसा ही हमें भगवत भक्ति और भगवत प्रेम तक पहुंचा देगी। तो हमारा ये सद्भाग्य है। ये भगवत गीता का जो ये श्लोक है, टेक्निकल श्लोक था, लेकिन इस श्लोक से भी बाहर मैंने कहीं चौथे अध्याय के पिछले श्लोक को स्किप किया है, क्योंकि ये सभी का उद्देश्य भगवत भक्त इस सब से आगे चल रहा है और भगवत भक्त ऑलरेडी भगवान की गाथा में जुड़ा हुआ है। इसीलिए उस श्लोक के ऊपर हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि न हमें कोई भौतिक सन्यासी बनना है, कलयुग में सन्यासी नहीं बनना चाहिए, लेकिन गुरु का आदेश हो तो बात अलग है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जब तक गृहस्थ जिम्मेदारी है हमें सन्यासत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हम प्रभुपाद जी ने हम सबको गृहस्थ सन्यासी बनाया है, यानी कि आत्मा की उन्नति के लिए कार्य में जोड़ दिया है। और शरीर का कार्य बस पेट्रोल पंप पे 2 मिनट रुकने तक के लिए गाड़ी रुकती है। बाकी गाड़ी का कार्य है वो 1000 किलोमीटर चलने का। वो गाड़ी का कार्य 1000 किलोमीटर 1000 घंटा पेट्रोल पंप पे खड़ा रहने का नहीं है। गाड़ी का कार्य 2 मिनट पेट्रोल पंप पे खड़ा रहना है, फिर 1000 किलोमीटर चलना है। वैसे हमें 2 टाइम हमारा शरीर को पेट्रोल दे देना है, लेकिन हमारा कार्य करना है, चलना कहाँ है? आत्मा की उन्नति के लिए, भगवत सेवा के लिए। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का गूगल मीट पर बहुत बहुत आभार। इस क्लास की आदेश गुरु महाराज द्वारा मिला है
कि हम सभी जीवों के कल्याण के लिए ये क्लास करें और भगवत गीता हर एक जीव तक पहुंचाएं। आप सब ने उसमें सहयोग दिया, इसलिए आप भी मेरे लिए वंदनीय हो जो मुझे गुरु महाराज की सेवा करने के लिए लायक बनाया। इसका जो भी सुकृति है मैं मेरे गुरु महाराज ईश्वरी ने जय पताका स्वामी आचार्य गुरु महाराज को अर्पण करता हूँ। और इसके अंदर कोई भी त्रुटि रह गई है या मेरी साधना में कोई त्रुटि है या बोलने में कोई त्रुटि है तो वो मेरी है, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका खूब खूब आभार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।